नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का दिन शुभ हो। आज गदर मचाने के लिए फिर आ गए हैं बिहार की धरती पर आन बान शान आपका डी के सर धरती पे गदर मचाने के लिए आ गए हैं। आज इतना इम्पोर्टेंट और इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो किसी एग्जाम में आप धुआं कर सकते हैं, इसलिए शुरू से अंत तक देखना ना भूले प्यारे मेरे साथियों। एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब आप एग्जाम से गेट आउट बाहर, इसलिए पूरे धैर्य और अनुशासन के साथ शुरू से अंत तक देखें और अपनी सफलता की कुंजी 100% प्राप्त करें। आज का मजेदार और इंटरेस्टिंग पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकता है। जी हाँ, राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकता है। कोई भी राज्य विधानमंडल मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता है। सही बात, कोई भी राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है? किसी को अधिकार छीनने वाला कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13 के 2 में इसका विरोध करता है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। श्रीमान बताइए किसके साथ हम इसको लॉक कर दें? हम इसके लॉक के साथ जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का उससे भी मजेदार और धमाकेदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। काफी शानदार, काफी लाजवाब। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधान से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। ये सभी प्रभावित करते हैं। संविधान के जो बहुत सारे प्रावधान हैं जो प्रभावित करते हैं, नियोजन प्रक्रिया भी प्रभावित करता है, राजनीतिक हित भी प्रभावित करता है, राजनीतिक हित भी अंतर्विरोध प्रभावित कर, हुक्म चलाने की इच्छा। ये किसके साथ लॉक कर दे श्रीमान? 1 2 3 4, ये चारों प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं श्रीमान, उससे भी मजेदार और इंटरेस्टिंग, काफी लाजवाब, शानदार। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े उपबंध संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं। ये बात सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भाग 11 में 2 अध्याय हैं। पहले में वित्तीय संबंध बताए गए हैं, जबकि दूसरे में प्रशासनिक या कार्यकारी संबंध। ये गलत है। पहला क्या है? केंद्र राज्य संबंध जुड़े उपबंध संविधान के भाग 11 में है। ये राइट है। श्रीमान लॉक किया जाए। चलिए लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। किस अनुच्छेद में की गई है बताइए श्रीमान? अनुच्छेद 168 से 171 तक, अनुच्छेद 268 से 281 तक, अनुच्छेद 278 291 तक, अनुच्छेद 289 से 295 तक। आज का मजेदार, धमाकेदार, शानदार क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2014 में पूछा गया है। तहलका मचाने के लिए आपका डीके सर आ गया है, इसलिए आप लोग जुड़े। अगर बिहार में आन बान शान में रहना है तो डीके सर ही हैं जो आपको आन बान शान के साथ जीना और सफल मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में ऐसा एनर्जी ऊर्जा भर देगा, शायद दुनिया में आप नौकरी ही छोड़िए, आप किसी भी काम में जाएगा, आपका उज्जवल भविष्य को एक मुहिम देने का काम करेगा। ऐसा आज देखते हैं मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों को विवेचना की गई, किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 268 और
281 तक लॉक कर दिया जाए श्रीमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजेदार और धमाकेदार, उससे भी मजेदार और धमाकेदार आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए साथियों। मजेदार और धमाकेदार, हिला देने का, बिहार की धरती पर पहली बार हिलाने के लिए आ गया है। वहां से देखिए शानदार और लाजवाब क्वेश्चन आज का यूपीपीएससी मेंस 2009 में पूछा गया है, शानदार और धमाकेदार। ये क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, किससे संबंधित है प्यारे मेरे साथियों बताइए, किसका लॉक किया जाए। राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति से, क्या जी ये है लोकसभा विघटन से, नहीं श्रीमान। संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, नहीं श्रीमान। तो क्या होगा श्रीमान, राज सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। किसे है प्यारे मेरे साथियों, किसको लॉक किया जाए। राज सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं श्रीमान। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। कितने सूचियों का प्रावधान किया गया है, 3 सूचियों को। 246 अनुच्छेद 246 में पहली बार बिहार की धरती पर आन बान शान आ गया है। प्यारे मेरे साथियों, आज तक देखे होंगे निकट्टे कोई डिग्रीधारी नहीं, जो आपको पटना की धरती पर बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, जो खुद को उसके पास डिग्रीधारी नहीं है, क्या वो पढ़ा रहे हैं। वहां से इसमें जोड़े 1 डिग्री क्या पूछता है आपको, जब मैं इतिहास दिखाऊंगा। इतना जॉब का रियलिटी नहीं, जॉब तो बिलाई की तरह है, ये समझिए। जॉब की कहता नहीं है, जॉब तुमको हम ऐसा जॉब दिखाएंगे, शायद तुम जॉब का नाम ही नहीं करोगे। आने वाले समय में तुम्हारा विचारधारा ही हम बदल देंगे। जॉब का ही, जो जॉब क्रिएटर कहता है, तुमको हम क्रिएटर बना देंगे। हाँ से मेरा मकसद ही है आपको बदल के रख देना। हाँ से आज आपको उससे भी लाजवाब और मजेदार इंटरेस्टिंग बात इस क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको धमाकेदार आज का फिर देखने को मिल रहा है। क्या है आज का मजेदार और लाजवाब। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किसको निर्भर करते हैं, संवैधानिक प्रावधान पे। सही बात है, संवैधानिक प्रावधान पे, परंपराओं तथा व्यवहारों पे, परंपराओं तथा व्यवहारों पे, न्यायिक व्याख्याओं पर, न्यायिक व्याख्याओं पे, बातचीत के लिए यंत्र तंत्र विन्यास पे, यंत्र तंत्र विन्यास पे। किसके साथ श्रीमान जाएं बताइएगा श्रीमान, किसके साथ चले जाएं, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं श्रीमान। आज का मजेदार और धमाकेदार यूपी पीओडीए एलडीए पूछा गया है। केंद्र तथा राज्यों की मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों को वितरण को विनियमित करते हैं। वितरण को विनियमित करते हैं, कौन करते हैं, अनुच्छेद 4 या 5, अनुच्छेद 56 57, अनुच्छेद 141 से 142, अनुच्छेद 245 256। किसको श्रीमान लॉक कर दिया जाए, 245 से 246। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए श्रीमान। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में है, सही है। सभी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है, न कि राज्य के पास, सही है। अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधान के कारण जब पहली बार सेवा कर अस्तित्व में आया तो वह पूरी तरह से केंद्र को मिला, न कि राज्य को। ये भी है। वन जीव जंतुओं और पक्षियों को संरक्षण सूची विषय है। कौन सा कथन सही नहीं है, किसके साथ श्रीमान जाए, वन जीव जंतु और पक्षियों को संरक्षण अवशिष्ट सूची के विषय के अंतर्गत नहीं आता है।
चलिए ऑप्शन डी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट, आज का मजेदार धमाकेदार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है श्रीमान। महफिल में जमाए रहिएगा, क्योंकि दुनिया को अगर बदलना है तो पहले ये सारे चोटी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि चोर चुहार आपका विभाग नहीं हर एक विभाग में घुस गया है। इसको सारे को खत्म करना जिम्मेवारी आप ही के पास है। आप वो कर सकते हैं, आपके पास वो जज्बा है प्यारे मेरे साथियों। पूरे ऑफिसर को हिलाने का ताकत आप में है, इसलिए मैं आपको ऐसा बना दूंगा किसी भी क्षेत्र का पदाधिकारी आपको सलूट करने से परहेज ना करे। प्यारे मेरे साथियों, महफिल तो सजी ही है, जमाना तेरा याद करेगा, दुनिया को तकदीर भी बदलने का तुम्हें ही सरे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, आ जाइए प्यारे मेरे साथियों। आज का धमाकेदार शानदार क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नागरिकता जुड़े संघ सूची, यस सही है। जनगणना जुड़े विषय, ये भी संघ सूची में, ये गलत बात है, राज सूची दिया है। पुलिस राज सूची में, सिविल क्या साहित्य समृद्धि सही है। गलत कौन है? जनगणना। जनगणना किस में आता है? संघ सूची में आता है। जनगणना किस में आता है? संघ सूची में, ये गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है? संघ और राज्य के बीच संबंध, सही बात है। राज्यों के मध्य संबंध, सही बात है। समन्वय के लिए तंत्र, सही है। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, सही है। कौन है? 1, 2, 3 और 4, मजेदार धमाकेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 249 के खंड आय के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? कितने समय से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा, बताइएगा श्रीमान। 1 वर्ष, कितने? 1 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा श्रीमान, बताइएगा कितने वर्ष से नहीं रहेगा? 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का मजेदार धमाकेदार शानदार लाजवाब। ये करने के बाद किसी भी सरकार को आप इतना आपके पास क्षमता कैपेसिटी आ जाएगा जो आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि आज का जो कोई भी सरकार हो वो हराम पनी पर उतर आया है। मतलब संविधान आपका जानना जरूरी है। संविधान ही वह है जो आप किसी भी क्रिटिकेरिया, किसी भी बिन संविधान की आप अर्ध शरीर हैं, संविधान ही आपकी प्रमुखता है। आप किसी विषय में जानकार हो ना हो, संविधान की जानकार जरूर रहे। प्यारे मेरे साथियों, इसलिए कहते हैं ये जरूर नहीं है जॉब इम्पोर्टेंट, जॉब क्रिएटर नौ की जॉब क्रिएटर। इसलिए मैं तुम्हें इतना जरूर भर दूंगा, तुम एक जॉब किया तुम 100 जॉब देने वाले बनो। मेरे प्यारे मेरे साथियों, आज का मजेदार और धमाकेदार क्वेश्चन फिर आपको देखने को मिल रहा है। UPRO LDA 2006 का वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, किस पर बना सकते हैं बताइएगा? समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान निम्न कौन सा कथन सत्य अनुच्छेद 249 के तहत पारित संकल्प किसी ऐसी अवधि तक प्रवृत्त रहेगा जो इस संकल्प में निर्दिष्ट की गई हो, परंतु यह अवधि 1 वर्ष अधिक नहीं होगी? चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 249 के तहत राज्यसभा संसद को राष्ट्र सूची किसी विषय में कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों किसको श्रीमान लॉक कर दें? 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों हो जाएगा श्रीमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मजेदार, इंटरेस्टिंग, धमाकेदार क्वेश्चन। भारतीय संविधान किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भारतीय संविधान किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? किस राज्य में? भाग 11 में। भाग 11 में भारतीय संविधान किस भाग केंद्र राज्य विधायी संबंधी? भाग 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे मेरे साथियों, मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला, यदि 2 या अधिक राज्यों को विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से निवेदन करते हैं तो संसद राज्य सूची किसी विषय पर कानून बना सकेगी? यस या नो? यस। राज्य की सहमति से या उनके अनुरोध से बनाया गया कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके विधानमंडल ने संसद कानून बनाने के लिए निवेदन किया हो। क्या हो जाएगा? सी, दोनों सही है। क्या है श्रीमान? दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार और धमाकेदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? केंद्र सरकार को संविधान की कई अनुच्छेदों में शक्ति दी गई है, वह उपयुक्त प्रशासन के संदर्भ में राज्य सरकार को निर्देश दे सके। सही बात है। जहां तक प्रशासनिक शक्तियों की राज्य क्षेत्रीय विस्तार की बात है, स्वाभाविक तौर पर केंद्र शक्ति पूरे देश पर लागू होती है, जबकि राज्य की शक्ति अपने राज्य के क्षेत्र के भीतर। दोनों ही सही है। तो श्रीमान कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन के साथ हम चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजेदार, धमाकेदार। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति, राज्य, केंद्रीय मंत्री में संसद। किसको लॉक किया जाए श्रीमान? फटाफट बताइएगा। सांसद। किसको किया जाए? अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होता है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें होता है? संसद में श्रीमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार, धमाकेदार, शानदार, लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। IAS 2003 में भारत में वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क, भारत में वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। सही बात क्या? भारत वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार लगाया जाता है, वसूल किया जाता है। क्या है श्रीमान बताइएगा? विनियोजन संघ सरकार द्वारा, दोनों ही गलत है। राज्य सरकार द्वारा लगाया, वसूल किया जाता है, गलत। भारत वित्तीय सौदे स्टाम्प शुल्क ये केंद्र सरकार का, विनियोजन सरकार द्वारा लगाई नहीं, संघ लगाए, ये दोनों ही गलत है। किसके साथ चले जाए ऑप्शन बताइए? किसको लॉक किया जाए? 9 तो 1, 9 ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप किस प्रसंग में क्यूनिशियल संबंध कहा गया? केंद्र राज्य संबंध को विशेष रूप से किस प्रसंग क्यूनिशियल संबंध कहा गया है? बताइएगा श्रीमान। विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण प्रसंग में, वित्तीय मामलों राज्य केंद्र के नियंत्रण प्रसंग, वित्तीय मामलों केंद्र राज्य के प्रसंग नियंत्रण में, प्रशासनिक क्षेत्र में, योजना कर में। किसके साथ श्रीमान लॉक कर दिया जाए? बी, संघ का कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें है? बताइएगा श्रीमान महोदय। अनुच्छेद 355 में। किसमें है? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 325। किस अनुच्छेद में? किसको श्रीमान लॉक किया जाए? 355 में। संघ का कर्तव्य बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद किसमें है? 355 में। श्रीमान आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग को पहला प्रक्रिया, पहला प्रोसेस यही होना चाहिए कि न कि हम जॉब होल्डर बने, जॉब क्रिएटर बने और बदल के रख दे दुनिया को, दिखा दे अपना आन बान शान। क्या है बिहार की धरती? बिहार की वह धरती है जो चोरों चुहारों को, अब वो समय बदल गया है साथियों। इनकलाब का नारा अब गूंजेगा, पूरे भारत में बिहार का डंका बजेगा। क्या रे मेरे साथियों, हर एक बच्चे में एक ही नारा हो, बिहार के बच्चा
पहले उसका सोच पीएम, उसके बाद ही नीचे लेवल का सोच। पहला सोच क्या होना चाहिए मेरे साथियों? पीएम, उसके बाद यूपीएससी, उसके बाद सीएम, उसके बाद बताओ मेरे प्यारे साथियों बीपीएससी, आईएएस, ये होना चाहिए। और उसके बाद नहीं हुआ तो पूरे भारत पे झंडा लहराने वाला बिजनेसमैन बनो, नौकरी जॉब लेने वाला, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 का नौकरी करने वाला। प्यारे मेरे साथियों, इनकलाब करो, वतन भरो, हुंकार भरो कि हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे और इस पूरे भारत को बदलने के रखेंगे। साथ में जो हमारे अभी कुछ चोर चुहार सांसद विधायक बन रहे हैं, इसके खिलाफ भी अपना नारा बुलंद करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू, धन्यवाद।